नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अजुल बंसल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज हम बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत का पहला स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में भारत को मिला है। देखिए, इंडिया की बात करें तो एथलेटिक्स में ये 100 साल बाद पहला कोई मेडल लगा है और पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत को मिला है। डिटेल में चर्चा करेंगे इनके बारे में, कौन है ये, इन्होंने ऐसा क्या किया है, साथ ही में इंडिया का क्या ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस रहा है। पूरे ओलंपिक्स की जानकारी सारी इसी वीडियो के द्वारा आपको मिल जाएगी। चलिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस का जो आधार फाउंडेशन बैच है, जो 8 अगस्त यानी आज से शुरू होने वाला था, वो सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। ठीक है, रेगुलर ये बैच चलेगा, आप सभी को ये अटेंड करना है। हम हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले एक एमसीक्यू देखते हैं। What do the 5 rings on Olympic symbol represent? ओलंपिक सिंबल पे जो 5 रिंग्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आपको 5 रिंग्स देखने को मिलती हैं, राइट? ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपसे सवाल है। 5 ओशंस, 5 कॉन्टिनेंट, 5 प्लैनेट या 5 ग्रीक गॉड्स। ठीक है, 5 ओशंस हो गए, समुद्र हो गए, 5 कॉन्टिनेंट्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ग्रह हो गए, और 5 ग्रीक देवता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर? ये आपको बताना है। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। साथ ही में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हु इज नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा आखिर हैं कौन? सूबेदार नीरज चोपड़ा, देखिए, नायब सूबेदार की पोस्ट पे इंडियन आर्मी में ये रिक्रूटेड है। ठीक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर की तरह। ऑलराइट, और ये इंडियन जैवलिन थ्रोअर है। ठीक है, इंडिया के जो जैवलिन थ्रो के जो पार्टिसिपेंट है, जो शिवपाल सिंह आपने नाम सुना होगा, साथ में नीरज चोपड़ा, उसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। क्लियर? ही इज द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने अंडर 20 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, और साथ ही में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते हैं ये। एशियन गेम्स 2018 और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में ही इनको गोल्ड मेडल मिला था। क्लियर है बात? साथ ही में जो अंडर वर्ल्ड 20 के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो 86.48 मीटर, 86.48 मीटर का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा था। और ओलंपिक के थ्रो की बात करूं इनकी, तो इनका 87.58 मीटर का यहां पर आपको थ्रो देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत भारत को गोल्ड मेडल मिला है। क्लियर है बात? चलिए, आगे बात करते हैं, इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है। व्हाट हैज ही डन? ही बिकेम द सेकंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। यानी जो टीम इवेंट्स अलग होते हैं और इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स अलग होते हैं, इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड लाने वाले इकलौते प्लेयर बने हैं, सॉरी दूसरे प्लेयर बने हैं नीरज चोपड़ा। पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा, सभी जानते हैं, फेमस शूटर अभिनव बिंद्रा। चलिए, आगे बात करें, नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री कैसे बनाई? इन्होंने 100 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। क्लियर है बात? फर्स्ट एवर इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स, यानी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, टोक्यो 2020 में। क्लियर? देखिए, कंफ्यूज यहां मत होना, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं 2021 में हो रहे हैं, बिकॉज कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गए थे। पर जो इवेंट्स कहेंगे हम, क्योंकि हर 4 साल बाद होते हैं, 2016 में रियो में आपको देखने को मिले थे, राइट? 2016 में रियो में, अब 2020 के टोक्यो में हुए, तो ये डेट 2020 ही रहेगी, भले ही 2021 में आपके हुए हो। क्लियर है बात? ताकि फ्यूचर कोई कंफ्यूजन ना रहे, बच्चों को याद करने में इशू ना हो कि 16 के बाद अब ओलंपिक 2021 में 5 साल का गैप है, फिर 3 साल बाद फिर हो जाएंगे, राइट? चलिए, जानने को मिलता है कि कोई भी इंडियन ने आज तक एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीता। कब से? 1920 से। ठीक है, लगभग 100 साल पहले बेल्जियम में भारत को मेडल मिला था। जो हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए थे, टोटल 5 मेंबर्स गए थे बेल्जियम वाले ओलंपिक्स में, जिसमें 3 हमारे एथलेटिक्स से थे और 2 हमारे रेसलर्स थे। क्लियर है बात? चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं प्राइज मनी। कहते हैं पैसा ही पैसा होगा। आज की डेट में गेम्स में ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे मीम सर्कुलेट हो रहे हैं कि सरकार ओलंपिक मेडलिस्ट को तो बहुत पैसा देती है, और उनकी ट्रेनिंग में जब पैसा देने की बात आती है तो पैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि क्या क्या प्राइज मनी, एक अंदाजा लगाना चाहेंगे तो कितना मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी आईओसी की तरफ से, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट, और गवर्नमेंट की बात करें तो 75 लाख ईच इनके द्वारा, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 75 लाख रुपीस दिए जाएंगे नीरज चोपड़ा को। साथ में 6 करोड़ रुपए किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा। साथ ही में 2 करोड़ रुपए प्लस क्लास 1 स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एंड प्लॉट ऑफ अ लैंड
फॉर एन एथलेटिक्स, ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं, साथ में 1 करोड़ रुपए देगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, 2 करोड़ बाय पंजाब, 1 करोड़ बाय बीसीसीआई, ऑलराइट, और 1 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स देंगे और एक पर्सनलाइज जर्सी भी देंगे। 25 लाख एक इलान रियल्टी ग्रुप द्वारा, गुरुग्राम द्वारा दिए जा रहे हैं नीरज चोपड़ा को। साथ ही में 1 ईयर अनलिमिटेड इंडिगो फ्लाइट्स में फ्री ट्रैवल करने को मिलेगा उन्हें, और साथ ही में आनंद महिंद्रा द्वारा एक XUV 700 गिफ्ट की जाएगी। क्लियर है बात? देखिए आनंद महिंद्रा पे बड़ा ही प्रेशर है काफी समय से। जब PV सिंधु भी जीती थी तब उनके लिए भी ट्वीट करा गया था कि इनको शी डिजर्व्स अ थार, इनको थार दी जानी चाहिए। तो उस पे आनंद महिंद्रा ने बड़ा फनी विटी रिप्लाई किया था कि ये थार उनके गैरेज में पहले से ही मौजूद है, तो उनको और देने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ आनंद महिंद्रा बच नहीं पाए, नीरज चोपड़ा को उनको XUV 700 गिफ्ट करनी ही पड़ेगी। क्लियर है बात? चलिए देखिए अवार्ड्स की बात करें तो 2008-18 में अर्जुना अवार्ड मिला था 23 साल के खिलाड़ी को, और विशिष्ट सेवा मेडल जो कि आपका डिफेंस में मिलता है, 2020 में रिपब्लिक डे के दिन उनको मिला था विशिष्ट सेवा मेडल। क्लियर है बात? चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जेवलिन से रिलेटेड। जेवलिन थ्रो जो है वो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का पार्ट बना था एज अ पेंटाथलॉन, जिसमें 5 आपके थ्रोइंग इवेंट्स होते थे। उसमें 708 BC में ये शुरू हुआ था पहली बार। क्लियर? इंपॉर्टेंट बनता है, याद कर लो डेट, पूछा जा सकता है एक MCQ के फॉर्मेट में। द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न जेवलिन थ्रोइंग टेक्निक इज एरिक लेमिंग। एरिक लेमिंग एक इतना इंपॉर्टेंट नाम है जेवलिन फील्ड में कि इनके द्वारा ही मॉडर्न टेक्निक शुरू करी गई थी, और साथ ही में पहला जो रिकॉर्ड था अप्रॉक्स 62 मीटर्स का, वो भी इनके द्वारा ही सेट किया गया था, फर्स्ट ऑफिशियल जेवलिन रिकॉर्ड। क्लियर? स्वीडन के ये खिलाड़ी हैं, याद रखना स्वीडन के ये खिलाड़ी थे। जेवलिन के डायमेंशंस की बात करें तो ओवरऑल जो मेन की लेंथ होती है वो आपकी होती है 260 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं, सॉरी इससे कम नहीं होनी चाहिए। और वेट की बात करें तो 800 ग्राम इसका वेट होना चाहिए जेवलिन का, ठीक है। वहीं पर विमेन की बात करें तो ये जो मैक्सिमम लेंथ, सॉरी मिनिमम लेंथ है वो 220 सेंटीमीटर हो जाती है। लगभग 220 सेंटीमीटर तो आपकी जेवलिन की लेंथ होनी ही चाहिए विमेन के लिए, और जो वेट है वो हो जाता है 600 ग्राम, 200 ग्राम यहाँ पर कम हो जाता है, 600 ग्राम का जेवलिन विमेन के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें ओलंपिक्स में तो ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 में जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चले, आज उसका आखिरी दिन है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स प्रथम स्थान पर रहा है 39 गोल्ड मेडल्स के साथ, चाइना सेकंड स्थान पे, जापान थर्ड, ग्रेट ब्रिटेन फोर्थ, और इंडिया यहाँ पे 48th यानी 48वें पायदान पे भारत देखने को मिला, एक गोल्ड की वजह से। ठीक है, एक गोल्ड ने लगभग 20 स्टेप्स भारत को आगे कर दिया, ठीक है, 20 रैंकिंग्स आगे कर दिया। टोटल 7 मेडल भारत को देखने को मिलते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। क्लियर है? चलिए टोटल मेडल्स देख लेते हैं। जेवलिन थ्रो में मिला है भारत के नीरज चोपड़ा को गोल्ड, रवि कुमार दहिया को रेसलिंग में मिला है सिल्वर, मीराबाई चानू को भी वेट लिफ्टिंग में मिला है सिल्वर। मीराबाई चानू ने पहले दिन पहला सिल्वर भारत को दिलाया था, ऑलराइट, तो याद रखना फर्स्ट डे फर्स्ट मेडल मिला था मीराबाई चानू को, जिन्हें मिला था वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम कैटेगरी में, और रवि दहिया को 57 किलोग्राम कैटेगरी में। PV सिंधु की बात करें तो विमेन सिंगल बैडमिंटन 2016 के रियो में इन्हें सिल्वर मिला था, राइट, और इस बार इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। विमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग की बात करें तो लवलीना बोर्गोहेन ने चमत्कार करके दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही में हॉकी की बात करें तो हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिलता है। महिला टीम सेमीफाइनल में सिक्योर कर गई थी, देन सेमीफाइनल में प्लेस सिक्योर कर ली थी, सेमीफाइनल में हार गई, देन ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी भारत को शिकस्त देखने को मिली। तो भारतीय महिला टीम हॉकी टीम की तरफ से कोई मेडल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। रेसलिंग की बात करें तो 65 किलोग्राम कैटेगरी में बजरंग पुनिया, जो कि भारत के स्टार रेसलर के रूप में जाने जाते हैं, जिनसे भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पे वीक रहा और उन्होंने फिर भी भारत के लिए ब्रॉन्ज पदक को सिक्योर किया। क्लियर बात? बजरंग पुनिया की बात करें हम लोग तो ये क्लोजिंग सेरेमनी के, जो आज हमारे आज क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है, उसके फ्लैग बेयरर भी रहने वाले हैं। ये देख लीजिए नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, एक रेसलिंग में एक वेट लिफ्टिंग में, दोनों को क्या मिला? सिल्वर। ये है आपके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया और इंडियन मैन हॉकी टीम PV सिंधु एंड लवलीना बोर्गोहेन, ये 4 आपके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। क्लियर? चलिए टोक्यो 2020 की बात कर ले, भारत के कुछ स्टैट्स देख लेते हैं।
टोटल 126 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 126 एथलीट्स, 18 स्पोर्ट डिसिप्लिन्स और 69 क्यूमुलेटिव इवेंट्स। देखिए स्पोर्ट्स और इवेंट्स में फर्क होता है, ये हमें समझना जरूरी है। स्पोर्ट्स यानी एक मेजर स्पोर्ट की बात करो, जैसे शूटिंग हो गया, ठीक है, आर्चरी हो गया। अब उसके अंदर भी अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे इंडिविजुअल इवेंट है, मिक्स्ड इवेंट है, शूटिंग में 10 मीटर अलग है, 25 मीटर अलग है, राइफल शूटिंग अलग है। तो ये सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। टोटल 69 इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया था। अगर आप समझे इसको, टोटल 69 के 69 इवेंट्स में भी हम लोग जीतते, तो अगर मान लीजिए अपने पास 20 गोल्ड आते, राइट, 20 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज, अगर इस रैंकिंग पे भी रहते तो भी भारत बहुत पीछे रहता। रैंकिंग में भारत तीसरे या चौथे इंसान पे था, फर्स्ट सेकंड फिर भी नहीं आते अगर हम सब में जीतते, राइट। सब में गोल्ड आता तो जरूर फर्स्ट पहले पायदान पर हम लोग होते, पर ये एक बहुत ही असंभव बात है इस अभी फिलहाल। पर टोक्यो 2020 की बात करें तो आज तक का 7 मेडल के साथ सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है भारत का टोक्यो 2020 में। क्लियर है बात। रियो में हमें सिर्फ 2 मेडल आए थे और टोक्यो जो मिशन टोक्यो 2020 था उसने काम करके दिखाया है और हमें 7 मेडल यहां पर देखने को मिलते हैं। क्लियर। आशा है कि अगले ओलंपिक्स में भारत को और ज्यादा मेडल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, भारत अपनी रैंक सुधार पाएगा। क्लियर है बात। चल, साथ ही में बजरंग पुनिया की बात करें, कंट्री के फ्लैग बेरर रहेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में 2 चीजें देखना जरूरी है, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम दोनों को ही फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। जनरली बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर्स कौन थे। क्लियर। चलिए आगे बात करें, इंडिया का ओलंपिक्स में आज तक क्या परफॉर्मेंस रहा है। 1900 के एडिशन के बाद की बात करें हम तो टोटल भारत को 35 ओलंपिक्स में मेडल्स मिले हैं, 35, जिसमें मेजर ओलंपिक्स तो हमें हॉकी की तरफ से आए हैं 1928 से लेकर 1956 तक। उसके बाद 2 गोल्ड मेडल्स और भारत ने ऐड करे 1964 में और 1980 में। क्लियर है बात। ये हॉकी की बात कर रहा हूं, अकेले हॉकी से हमें 8 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। क्लियर। साथ ही बात करें स्विमर आरती साहा की, ये सबसे यंगेस्ट इंडियन एथलीट है जो किस में गई हैं, आपकी स्विमिंग में पार्टिसिपेट लिया, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट लिया है इन्होंने 11 साल और 10 महीने की। क्लियर। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि कोई मेडल सिक्योर नहीं कर पाए थे, पर भारत की सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है वो है आरती साहा। ओलंपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बाद में 19 साल की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल को भी क्रॉस किया था। क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ नए स्पोर्ट्स जो कि ओलंपिक्स में हाल ही में ऐड हुए हैं। पहला जो बेसबॉल की बात कर रहा हूं, सॉफ्ट बॉल, ये 2 स्पोर्ट्स है जो पहले भी ऐड हो चुके हैं, पर 2012 और 2016 में इनको रिस्पेक्टिवली हटा दिया गया था, फिर वापस से इनको 2020 में टोक्यो में ऐड किया गया है। तो ये बेसिकली पूरी तरह नए नहीं है। 4 मेजर स्पोर्ट जो नए ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, कराटे, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 4 मेजर स्पोर्ट मेजर वो हैं आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स है जो ऐड हुए हैं ओलंपिक्स 2020 में। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करें, अब हम लोग अपना एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। 5 रिंग्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 5 रिंग्स यहाँ पर 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से, ब्लू की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया वाला रीजन रिप्रेजेंट करता है। ओशिनिया क्या है, पैसिफिक ओशन वाला रीजन, जिसके अंदर आपके न्यूजीलैंड और छोटे छोटे सारे आइलैंड्स उसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर। येलो की बात करें तो आता है एशिया, ब्लैक की बात करें तो अफ्रीका, ग्रीन की बात करें तो यूरोप और रेड की बात करें तो बनता है हमारा अमेरिका। क्लियर है बात। ये सारे कॉन्टिनेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 रिंग्स इन ओलंपिक्स। चारों कलर भी याद रखना बच्चों, पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर नहीं है ओलंपिक रिंग में। ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है एंड रेड है। क्लियर। चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट में अपना डाउट डाल सकते हैं और मैं उसको पर्सनली रीड करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।